फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जीरो टू हीरो के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जो है ये पूरी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम समझेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, एक इकोनॉमी के क्या प्रॉब्लम होते हैं और वो प्रॉब्लम जो है वो किन रीजंस की वजह से सामने निकल कर आते हैं। पहला हमारा जो है टॉपिक रहेगा व्हाट इज इकोनॉमी। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है हमारा कि इकोनॉमी होती क्या है, व्हाट इज द इकोनॉमी। तो सबसे पहले क्या है कि सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ पीपल एंड पीपल इन द सोसाइटी नीड्स मैनी गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आप देखोगे हम एक सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी में रहते हुए हमें एक गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, है ना, खाने पीने की चीजें चाहिए, डेली बेसिस पर जो है खाने पीने की चीजें चाहिए, जैसे कि एवरीडे लाइफ इंक्लूडिंग फूड, क्लॉथ, शेल्टर, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, है ना, लाइक रोड्स, रेलवेज एटसेट्रा। इन सभी चीजों की क्या है हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, सोसाइटी में रहते हुए। फॉर एग्जाम्पल एक टीचर है, अगर एक टीचर वो स्कूल में पढ़ाता है, अपने टीचिंग स्किल का यूज करके बच्चों को पढ़ाता है ताकि वो मनी अर्न कर सके, और वो इस मनी का जो है वो यूज कहाँ करेगा, इस मनी का यूज जो है वो इन सारी चीजों को, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए करेगा। ठीक है, फिर क्या कहता है कि इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल विद द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। तो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, ये इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमी क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों को काम करने की जो है वो जगह देता है, काम देता है, ताकि क्या कर सके वो पैसा कमा सके, और इस पैसे का यूज वो कहाँ करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज को बाय या सेल करने के लिए। ओके, इन चीजों को कंज्यूम करने के लिए, कंजप्शन करने के लिए जो है वो इस पैसे का यूज करेंगे। तो इकोनॉमी क्या है, एक पूरा सिस्टम है, एक पूरा जो है इकोसिस्टम है जो आपको काम देता है, काम करने के लिए जगह देता है, पैसा देता है, और उस पैसे से जो है वो आप क्या करते हैं, कंजप्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। आई होप कि आपको इकोनॉमी का जो है वो ब्रॉड व्यू जो है एक पिक्चर सामने आ गई होगी। हमने एग्जाम्पल भी आपको दिया कि एक टीचर है, वो स्कूल में जा रहा है, स्कूल के इकोनॉमी क्या है, उसे एक स्कूल प्रोवाइड कर रही है, स्कूल में उसे बच्चे जो है उस स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो उनको पढ़ाने के लिए टीचिंग स्किल्स का यूज करके वो बच्चों को पढ़ाता है एक इकोनॉमिक सिस्टम, इकोसिस्टम में रहकर, और उसके बदले उससे कुछ अर्निंग होती है, उस अर्निंग का यूज करके वो अपने डेली यूजेस की चीजें जैसे कि फूड, क्लोथ, शेल्टर, यानी घर बना सकता है, गाड़ी खरीद सकता है, रोजमर्रा की चीजें जो है उनको खरीद सकता है और कंजप्शन कर सकता है। तो क्या ये पूरा इकोनॉमिक सिस्टम उसे ये चीजें प्रोवाइड करवा रहा है। लेकिन आगे क्या कहता है, इकोनॉमिक्स इज अबाउट स्टडिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हम इकोनॉमी में सिर्फ इकोनॉमिक सिस्टम को नहीं पढ़ते हैं, बल्कि उसकी प्रॉब्लम्स को भी पढ़ते हैं। अराइजिंग ड्यू टू लिमिटेड मींस हैविंग अल्टरनेटिव यूज इन रिलेशन टू अल्टीमेट अनलिमिटेड वांट्स। ये जो है ये लाइन आपको आगे अच्छे से और समझ आएगी। क्या है इकोनॉमिक्स, अभी इतना समझ लीजिए कि इकोनॉमिक्स में को भी समझते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम आखिर जो है वो होता क्या है, व्हाट इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ओके, व्हाट इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फेक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। हमारे पास क्या है, वांट्स जो है हमारे अनलिमिटेड है ना, और सोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो एक टीचर जो है वो हमेशा एक एग्जाम्पल देते थे कि हम छोटे बच्चे होते हैं, हमारे पास सपोज कहीं से 10 रुपए आए, तो हमारा मन करता है आइसक्रीम भी खा ले, समोसे भी खा ले, बर्गर भी खा ले, कुलचे भी खा ले, है ना, बहुत कुछ मन करता है। तो क्या है, अनलिमिटेड वांट्स है हमारे, लेकिन उनको उसको फुलफिल करने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज है। मेरे पास 10 रुपए ही है, अब मैं उसका चॉकलेट ले सकता हूँ या आइसक्रीम या फिर बर्गर या समोसा। तो ये क्या है, मुझे चॉइस करना पड़ेगा। तो इसी चॉइस को, ऑप्शंस को पिक करना, यही इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कि मैं उस 10 रुपए का क्या लूं। मेरे मेरे वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, मुझे लग रहा है कि मैं ये भी खरीद लूं, वो भी खरीद लूं, वो भी खरीद लूं, लेकिन मेरे पास उस वांट्स को फिल करने के लिए जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है। ओके, तो टेक एन एग्जांपल पीस ऑफ लैंड। अगर हम ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव में जाए तो लैंड क्या है, लिमिटेड है ना। अर्थ पर लैंड लिमिटेड है, या तो हम उस पे हाउस बना ले, या अपनी फैक्ट्री लगा ले, या स्कूल खोल ले, या बच्चों के लिए पार्क बना दे, है ना।
इट बहुत सारे यूज हो सकते हैं। आपको इस चॉइस को लेना, इस ऑप्शन में से किसी एक को लेना ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहलाता है। अगर हम चॉइस इसमें से एक ऑप्शन चूज कर लेते हैं तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ओके, सिमिलरली प्रॉब्लम में राइज इन मेकिंग अ चॉइस इन द यूज ऑफ अदर सोर्सेज लाइक लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। इस पॉइंट से आप एक चीज जरूर याद रखिएगा, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है वो प्रोडक्शन के सोर्सेज हैं, जिसे उत्पादन के साधन हिंदी में कहते हैं। ओके, क्या है? लैंड है, लैंड पर लेबर काम करते हैं, लेबर जो है वो कैपिटल का यूज कर सकते हैं अपने काम को करने के लिए, और इन सबको मैनेज करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन या एक एंटरप्राइज होता है। ओके, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, ये चार जो है वो रिसोर्सेज हैं प्रोडक्शन के, इसको भी जरूर आप याद रखिएगा। आगे क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। ओके, स्कैरसिटी, स्कैरसिटी क्या होता है? होप इसका मीनिंग आपको पता होगा, लेकिन हम अगली स्लाइड में इसको भी समझेंगे। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होता है? स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या है? वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज जो है वो हमारे पास लिमिटेड हैं। वांट्स अनलिमिटेड होने के कारण और रिसोर्सेज लिमिटेड होने के कारण ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होता है। और क्या है ये स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, है ना? क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्कैरसिटी? ओके, अगर हम स्कैरसिटी के मीनिंग को देखें तो क्या है? स्कैरसिटी इज इन इकोनॉमिक्स इज द शॉर्ट सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज। जैसे हमने अभी देखा, पैसा क्या है? लिमिटेड है, 10 रुपया है। लैंड क्या है? अर्थ पर जो है एक लिमिटेड लैंड है, शॉर्ट सप्लाई है इसकी। ओके, इन द रिलेशन ऑफ डिमांड, लेकिन उसकी डिमांड जो है, उसके उस पर्सपेक्टिव में डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा है। मुझे आइसक्रीम भी लेनी है, मुझे चॉकलेट भी लेना है, मुझे समोसे भी खाने हैं, मुझे कुलचा भी खाना है। तो ये क्या है? मेरी जो डिमांड है वो ज्यादा है, बट उसको फुलफिल करने का जो रिसोर्स है, उसकी सप्लाई शॉर्ट है। यानी पैसा हम छाप नहीं सकते हैं बहुत ज्यादा, मेरे पास 10 रुपए ही है ना। एक कंडीशन है, इकोनॉमी में हमेशा एक कंडीशन लेके चलते हैं कि मेरे पास 10 रुपए ही है। आगे क्या है? रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी आर स्कैर्स विद द रिजल्ट दैट इकोनॉमी कांट प्रोड्यूस ऑल द सोसाइटी नीड्स। क्या है? इकोनॉमी जो है वो सोसाइटी के हर लोगों के नीड्स को पूरा नहीं कर सकता है, इसलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होता है। आगे क्या है? ग्रेटर स्कैरसिटी, हायर प्राइस। अगर बहुत ज्यादा स्कैरसिटी है यानी शॉर्ट सप्लाई है तो प्राइस ज्यादा होगा। लाइक पेट्रोल और डीजल नहीं मिलता है, डायमंड जो है वो हर जगह नहीं मिलता है, तो इसकी कीमत क्या है? ज्यादा है। पेट्रोल हर जगह जो है आसानी से हमें नहीं मिल रहा होता है जब, तो इसकी प्राइसेस बहुत ज्यादा चले जाते हैं। और लेस स्कैरसिटी, अगर कोई चीज जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे पास अवेलेबल है तो उसका प्राइस कम होगा। लाइक वाटर, 10 रुपए की वाटर, पानी की बोतल जो है वो मिल जाती है, ठीक है, क्योंकि पानी हर जगह मौजूद है। ओके, इन डेली यूजेस की अगर बात करें तो नो स्कैरसिटी नो प्राइस। अगर कोई स्कैरसिटी नहीं, उसका कोई प्राइस नहीं होगा। एयर क्या है? अबंडेंस मात्रा में अवेलेबल है ना, मैक्सिमम जगह जो है वो एयर अवेलेबल है, तो एयर का भी कोई प्राइस नहीं। अगर एयर में भी शॉर्टेज आने लगी, लाइक कोरोना टाइम क्या हो गया था, ऑक्सीजन की कमी होने लगी थी, तो क्या ऑक्सीजन के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, जो सिलेंडर्स होते हैं उनके प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तो अगर जो है स्कैरसिटी जितनी ज्यादा होगी प्राइस उतने ज्यादा होंगे, स्कैरसिटी जितनी कम होगी प्राइस उतना कम होगा। अगर कोई स्कैरसिटी नहीं है यानी कोई जो है कमी नहीं है, तो उसका कोई प्राइस नहीं होगा। इसे आप जरूर अच्छे से समझ लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे कि इकोनॉमिक वेट, हम इसी लेते हैं सेंटर प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। इसे और अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, बट एक ओवरव्यू इस वीडियो में देख लेते हैं। क्या है सेंटर प्रॉब्लम? क्या है इकोनॉमिक्स की जो है वो सेंटर प्रॉब्लम क्या निकलकर सामने आती है? सेंटर प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, एक इकोनॉमी की जो है वो मेजर प्रॉब्लम्स क्या है? हमने अभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात की, क्यों अराइज होती है? स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज के कारण। हमारे वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, लेकिन रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। और लेकिन मेन प्रॉब्लम्स क्या है? ओके, मेन प्रॉब्लम क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस। एक इकोनॉमी में हमें क्या प्रोड्यूस करना है? हम क्या मशीन प्रोड्यूस करें, या टूल्स प्रोड्यूस करें, या फूड्स प्रोड्यूस करें, या फिर क्लॉथ्स प्रोड्यूस करें? ओके, देन अगर आप जब सोच लेते हैं कि ओके मुझे फूड प्रोड्यूस करना है ना, मुझे खाने पीने की चीजें का जो है वो बिजनेस करना है इकोनॉमी के अंदर रहते हुए, देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ टू प्रोड्यूस। आप क्या करेंगे? आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज करेंगे या लेबर इंटेंसिव? सपोज आपने फूड बनाना है, ओके, आप दो चीज कर सकते हैं, रोटी मेकर मशीन रख सकते हैं जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में आएगा, या फिर आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज कर सकते हैं जो कि हमारे जो है लेबर इंटेंसिव, यानी आप कुक का यूज कर सकते हैं। ओके, मीन्स कि आप कुक से जो है फूड बनवा सकते हैं, या तो मशीन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज कर सकते हैं। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जहां हम टेक्निक्स और मशीनों का यूज करते हैं। लेबर इंटेंसिव मीन्स जहां हम लेबर का यूज करते हैं। ओके,
तो अपने फूड बनाने का सोचा, व्हाट टू प्रोड्यूस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। देन आपने सोचा हाउ टू प्रोड्यूस, तो आपने सोचा कि नहीं मैं लेबर रखूंगा क्योंकि इससे जो है फूड में क्वालिटी आएगी, टेस्ट आएगा, कैपिटल इंटेंसिव का इसमें मैं यूज नहीं करूंगा। फिर आता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, तो आप जो है किसके लिए खाना जो है वो बनाएंगे, क्या आप बहुत कॉस्टली फूड प्रोड्यूस करेंगे या फिर जो है वो इकोनॉमिकल फूड प्रोड्यूस करेंगे जिसे हर कोई खा सके, है ना। इकोनॉमिकल पुअर लोगों के लिए आप बनाएंगे या फिर रिच पीपल के लिए आपका फूड जो है वो बनेगा। जैसे आप रेस्टोरेंट में देखते हैं तो 5 स्टार रेस्टोरेंट में क्या है, अगर आप एक जो है सिंपल रोटी और दाल भी लेंगे तो आपकी जो उसकी कॉस्ट होगी वो बहुत ज्यादा होगी। लेकिन अगर आप यही जो है एक ठेले वाले के पास खाएंगे या ढाबे पे खाएंगे, उसकी कॉस्ट कम होगी। तो आपको क्या 3 क्वेश्चन का आंसर लेना पड़ता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए। क्या है इकोनॉमिक सेंटर प्रॉब्लम, क्या है इकोनॉमिक की, व्हाट टू प्रोड्यूस मुझे क्या बनाना है, हाउ टू प्रोड्यूस मुझे कैसे बनाना है, और फॉर हुम टू प्रोड्यूस मुझे किन के लिए बनाना है। ये 3 क्वेश्चन जो है वो सेंटर प्रॉब्लम है इकोनॉमी के। ओके, ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है और नॉर्मली भी जो है आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, इकोनॉमिक की प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है क्यों अराइज होती है, और इकोनॉमिक के सेंटर प्रॉब्लम क्या होते हैं। इसे हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।